औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे पास जो नौजवान बल्कि ज़्यादा उम्र के लोग भी आते हैं तो उनमें अक्सर ये शिकायत पाई जाती है। वो कहते हैं कि उज़ू हमारा ढीला हो गया है, या वो काम नहीं करता, या उसमें सख्ती नहीं आती, उसमें टेढ़ापन है, वो बारीक है, वो सिकुड़ता जा रहा है। तो भाई इस सब की वजह इंसान खुद है। कुदरत ने हमें जो अतिया अता फरमाया था वो तो सेहतमंद था, इसको और कोई बीमारी नहीं लगती। इसको बंदा खुद बीमार करता है, और ख़ास तौर पे जब वो बचपन से जवानी में दाखिल हो रहा होता है, जिसमें इंसान को शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसको ये बताया नहीं गया होता है। हमारे सबसे जो बड़ी वजह है वो मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में आपने बताया है कि इसकी एजुकेशन नहीं है। हम अपने छोटों को बताते नहीं हैं कि सेक्स अल्लाह पाक ने हमें क्यों अता फरमाया, और सेक्स जो है वे कब करनी है और कब होनी है ये कुछ नहीं हमें इल्म। ये ऐसे ही अल्लाह तो अक्ल चाह रहा है। उसमें ये होता है कि बच्चे अपना नुकसान उस उम्र में कर लेते हैं जो ग्रोथ वाली उम्र होती है। ग्रोथ वाली उम्र से अपने उज़्व के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि कुदरत के ख़िलाफ़ हम चलते हैं। उसकी सज़ा, उसका नुकसान हम फिर सारी उम्र उठाते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अगर बीमार हो गए हैं तो उसका तज़किरा किसी से नहीं करते, किसी को ये बताना गवारा नहीं करते, या शर्माते रहते हैं, या ये समझते हैं कि ये हया वाली बात है कि किसी से कोई मशवरा बड़े से पूछे कि इसका मैंने कहाँ से इलाज करवाना है, क्या करना है, अब मैंने नुकसान कर लिया, अब इसके साथ क्या होगा। देखें, अल्लाह पाक ने हमें जो सेक्स वाली ताकत अता फरमाई है, इसके हम अकेले मालिक नहीं हैं। इसमें हमारे साथ एक पार्टनर भी है जो बीवी की सूरत में हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। ये उसका ज़्यादा हक़ है। जितना हक़ हमारा है इस पे, उससे ज़्यादा कहीं हक़ आपकी बीवी का है। देखें, बीवी जो आती है वो अपने घर से उसको कपड़ा भी मिलता है, उसको खाना भी मिलता है, उसको रहायश भी अपने माँ बाप के घर से हर शय मुयस्सर होती है। जब उसकी शादी होती है तो उसमें चेंज सिर्फ यही एक आती है जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता होता है। अगर मियाँ उस रिश्ते को निभा ना सके, या वो पूरी तरह उस पर पूरा ना उतर सके, अपनी बीवी को मुतमिन ना कर सके, तो फिर बताएं इसमें कसूरवार कौन है। अगर खुदा ना करे बात बेहयाई तक चली जाती है, कहीं भी ऐसा कोई मामलात हो जाते हैं, खुदा ना करे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो फिर उसका ज़िम्मेदार मर्द होगा, औरत उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि उसकी इस प्यास को, इस भूख को उसके मर्द ने, उसके मियाँ ने, उसके खामद ने निभानी थी। अब वो जवाब दे गया, तो अब वो खातून क्या करे। तो इस पे गौर करना चाहिए। ये बड़ी खौफनाक बात है। ये हमारे माशरे की बिगाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे ज़िंदगी को गुनाहों से आलूदा करने का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है। इसको कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले तो एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को, कि इससे, इस मूज़ी मर्ज़ से बचना चाहिए, और बचने के तरीके बताने चाहिए कि हम हर वक्त बावजू रहें, अल्लाह के सामने 5 वक्त नमाज में अपना सर झुकाएं। ये जब हमारे दिल में खौफ होगा अल्लाह का कि हम अल्लाह के हजूर कैसे पेश होंगे, मैं तो पलीत हूँ, तो अब कैसे पेश होऊंगा मस्जिद में, अब कैसे अल्लाह के घर में जाऊँगा, तो यकीनन हमारे जहन में एक खौफ बैठ जाएगा और हम इस बातों से इंशाअल्लाह बच सकेंगे। दूसरा ये है कि हमें अपने बच्चों को वैसे भी इस्लामी तालीमात देनी चाहिए, बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस माशरे में जो इस वक्त चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमी जो आ गई है, हम अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते। हमें उनको दोस्त बनाना चाहिए, उनको हर अच्छी बुरी बात बतानी चाहिए,
हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामात की तालीमात उन तक पहुँचानी चाहिए, उनके साथ रोज़ मुज़ाकरे करने चाहिए, रोज़ काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारा दिन आप अपने बच्चों के लेके बैठे रहें और कोई काम ना, लेकिन इन 24 घंटों में कम अज़ कम 1-2 घंटे तो ऐसे होने चाहिए कि आपका वक़्त आपके बच्चों के साथ गुज़रे। आप अगर उनके दोस्त बन जाएंगे तो उनको बाहर से दोस्तों की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप उनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, उनके पास नहीं बैठेंगे, तो फिर यकीनन दूसरी बात है कि वो बाहर से दोस्त तलाश करेंगे। वो दोस्त कैसे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं, वो उनको किस तरफ लेके जाते हैं, वो उनको कैसे एजुकेट करते हैं। वो अब अच्छे हैं तो यकीनन अच्छाई उनको भी फैलाएंगे। अगर खुदा न खास्ता उनके दोस्त बुरे निकले तो फिर इनको भी बुराई की तरफ ले जाएंगे। ये खौफनाकी की बात है। इससे बचने का सिर्फ वाहद हल है कि माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों के साथ, वो बेटियाँ हों या बेटे हों, उनके साथ काउंसलिंग करें, उनके साथ वक़्त गुजारें। कम अज़ कम 24 घंटों में 1 से 1.5 घंटा जो है वो अपने बच्चों के साथ गुजारें। उसमें दीनी तालीम भी हो, दुनियावी बातें भी हों, माशरे की बिगाड़ की बातें भी बताई जाएं, अच्छाई की बातें भी बताई जाएं, इंसानों के साथ कैसे सलूक करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। ये सब जहाँ उस्ताद का फ़र्ज़ है वहाँ माँ बाप का भी फ़र्ज़ है। इसको आप निभाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अल्लाह करम करे तो हर किसी के बच्चों को हर किस्म की बुराई से अल्लाह बचा के महफूज करके रखे। मेरी तो ये दुआ है। तो मैं आज आपके लिए दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि जब बंदा बुराई में पड़ता है, बेतदाली में पड़ता है, फितरत के ख़िलाफ़ चलता है, तो फिर उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसके उज़्व तनासिल पे होता है, जो कि सेक्स की एक अहम चीज़ है। उसके बग़ैर सेक्स का तसव्वुर नामुमकिन है। अगर आपका उज़्व ख़राब हो गया है किसी भी वजह से, तो आप उसका इलाज करवाएं। आप बिल्कुल इस बात में शर्म महसूस ना करें, बल्कि उसका इलाज करवाएं ताकि आप अपना हक़ अदा कर सकें। आज दुनिया में भी हक़ अगर नहीं अदा करोगे तो आज भी आप मुजरम हैं और आखिरत में भी मुजरम हैं। इससे जुर्म से बचने के लिए अपने आप को सेहतमंद रखिए। और मैं आज आपको एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जिससे आपका वज़ू वापस आ जाएगा, यानी जो कुदरती उसकी हालत होगी उस पर इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएगा। उसमें मोटापा भी आ जाएगा, उसमें लेंथ भी पूरी हो जाएगी, उसका टेढ़ापन भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये नुस्खा मैं आपको पेश करूँगा, तो वो आप ख़ुद बना सकते हैं। ना बना सकें तो फिर हमारे साथ रब्ता कायम करें, ठीक है ना। हमारे पास ये दवाइयाँ तैयार होती हैं। अगर आप कहेंगे आप नहीं बना सकते, मैंने देखें ये नुस्खा ही आपको पेश कर दिया, ये आपकी हिम्मत आप बना लें। ना बना सकें तो फिर हमारे साथ रब्ता कायम करें, हम इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा आपको भिजवा देंगे। लेकिन ज़हन में ये रखें, जो मर्ज़ सालों में पैदा होती है वो दिनों में ठीक नहीं होते। आम तौर पे बच्चे कई कई साल, 8-8, 10-10, 12-12, बल्कि इससे भी ज़्यादा साल लगा के ये मर्ज़ ख़रीदते हैं। तो इसके ठीक होने में कम अज़ कम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने लगातार ये जो मैं नुस्खा बताऊंगा इसकी मालिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हर उम्र का बंदा इस्तेमाल कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चों में ग्रोथ क्योंकि होती है, ग्रोथ की उम्र होती है, वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक होने की उनमें सलाहियत होती है। जितनी उम्र ज़्यादा होती जाएगी उतनी ये सलाहियत कम होती जाती है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। ये नहीं है कि उन पर असर नहीं होता, असर होता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कागज़ पेंसिल संभालें, मैं आपको नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे भी ये नुस्खा होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तुखम हरमल 10 ग्राम, कुट तलख 10 ग्राम, जमाल गोटा 10 ग्राम, 10 अदद छिला हुआ उसका मगज़ चाहिए हमें, लौंग 30 अदद, दार चीनी 10 ग्राम, अकर करहा 10 ग्राम, बीर बोटी। ये एक अल्लाह पाक ने अजीब तोहफ़ा भी दिया हुआ है
ये बरसात के मौसम में टीलों पे ये नमूदार होती है। सुर्ख रंग का ये एक छोटा सा कीड़ा है, पंसारियों के पास ये महफूज होता है, वहाँ से मिल जाएगा। लहसुन 10 ग्राम। रोगन सांडा ये एक छोटा सा जानवर है, उसका रोगन होता है, वो 20 ग्राम। जायफल 20 ग्राम। ज़ाफ़रान 10 ग्राम। और घी अगर देसी मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है, अगर ना मिले तो फिर डालडा घी इस्तेमाल कर लें 100 ग्राम। सब अद्वियात को इंतहाई बारीक करना है, बल्कि ऐसा करें बारीक करके इसको कपड़े छान कर लें, यानी कपड़े में से निकाल लें, वो इंतहाई बारीक हो जाएगा। उसको घी में मिला के कम अज़ कम 7 दिन इसकी रगड़ाई की जाए। रगड़ाई जो होती है ना, उसका नाम सिर्फ ये नहीं होता ये मिक्स करना है, बल्कि रगड़ाई से अंदर हरारत पैदा होती है। वो हरारत एक ताकत के तौर पर, एक तवानाई के तौर पर उसमें दाखिल हो जाती है। वो आप इस्तेमाल करें। इसको लगाने का तरीका है, दिन में 2 दफ़ा लगाएं, सुबह भी और शाम भी। ये थोड़ा से लेकर वज़ू के ऊपर, वज़ू की साइडों पे, वज़ू की जड़ में खूब मालिश करें, और नीचे बिल्कुल ना लगने दें, और नीचे मालिश भी ना करें, और कैप पे भी बिल्कुल मालिश ना करें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे लिए दुआएं करें। तो अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।